आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, दंतेवाड़ा से खबर, जहां पर देखिए एक बार फिर से लाल आतंक पर प्रहार हुआ है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 नक्सलियों को एक बार फिर से ढेर कर दिया गया है और तीनों ही नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस नक्सलियों के बीच में यह मुठभेड़ होती है तो भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। उस परी का ये जंगल बताया गया, ये इलाका जहां पर मुठभेड़ अभी भी चल रही है। दोनों ही ओर से आपको बता दें फायरिंग की जा रही है। तो दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा पर यह मुठभेड़। तो देश में देखिए नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है और बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में ये सालों से समस्या है, लेकिन लाल आतंक पर प्रहार लगातार किया जा रहा है। हर दिन यहां पर पुलिस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और एक बार फिर से देखिए आप 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और इन नक्सलियों से लड़ाई, ये जंग लगातार हमारे जवान जो है यहां पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये सफलता आज मिली है दंतेवाड़ा में। और हो सकता है कि नक्सलियों का ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, जिस तरह से ये लड़ाई, ये फायरिंग की जा रही है। अनीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनीश, क्या जानकारी है, कुछ अपडेट मिल पाया है क्या? कोई आंकड़ा बढ़ा है? क्योंकि ये लड़ाई तो देख रहे हैं हम लगातार चल रही है, दोनों ही ओर से फायरिंग, लेकिन पुलिस की बात करें, जवानों को कोई बड़ी सफलता? जी देखिए, अब तक 3 नक्सलियों के शव वहां से बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर गोला बारूद और जो हथियार है, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, यह सुनाई में आ रहा है। और हम आपको बता दें कि यह जो पूरा क्षेत्र है, यह अबूझमाड़ का क्षेत्र है। अबूझमाड़ उस परी का जंगल है और यहाँ पर नक्सली का जो है पैच वाला इलाका था। नक्सली यहाँ पर हमेशा अपने आप को महफूज मानते हैं और सुरक्षा बल के जवान जब वहाँ पहुंच रहे हैं तो नक्सलियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुरक्षा बल के जवान हमारे तक पहुंच जाएंगे और जी। जो अबूझमाड़ का क्षेत्र है यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन सुरक्षा बल के जवानों की यहाँ पर साहस काम आया और वहां पर एक बड़ी भीषण मुठभेड़ हुई है। और मुठभेड़ में अब तक जवानों को 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। लगातार सर्चिंग जारी है और अभी भी रुक रुक कर वहां पर फायरिंग की हो रही है, दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। लेकिन यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं उनमें कोई बड़ा चेहरा हो सकता है, बड़े नक्सली लीडर क्योंकि वहां पर जमावड़ा था। और भी शव यहाँ पर बरामद हो सकते हैं क्योंकि जो इलाका है यह काफी घने जंगल वाला इलाका है और यहाँ पर सर्चिंग करना और इस तरह के ऑपरेशन करना, यह अपने आप में एक बड़ी बड़ी चुनौती रही है। और जवान लगातार इस इलाके में पहुंच रहे हैं और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जो डेडलाइन मिली है 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का, उससे पहले ही जवान यहाँ पर लगता है नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे ही कहीं भी नक्सलियों की सूचना मिलती है, नक्सलियों का इनपुट मिलता है, तुरंत यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं और भारी संख्या में जो सुरक्षा बल के जवान हैं वह रवाना होते हैं। और जब भी रवाना हुए हैं तो सुरक्षा बल के जवानों को लगातार कामयाबी मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सली जो है वो बैकफुट पर है और बैकफुट नक्सलियों पर को नजर आ सुरक्षित रहे हैं ठिकाना अब बिल्कुल तक नहीं नक्सली, मिला। जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अनीश। लेकिन अगर इस इलाके की बात करते हैं तो क्या कोई नक्सली कैडर्स, कोई बड़े नाम भी हैं जिन पर इनाम रखा गया? और पुलिस के अगर अधिकारियों की बात की जाए तो क्या आपकी भी कोई बातचीत हो पाई है? कौन से जवान, यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी मौजूद हैं? जी देखिए, दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय जी से हमारी बात हुई थी, जिन्होंने बताया था कि 3 नक्सलियों के शव अब तक बरामद हुए हैं। साथ ही साथ सर्चिंग अभियान अब भी जारी है और मुठभेड़ जो है रुक रुक कर अब भी मुठभेड़ चल रही है क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे में यह मुठभेड़ हो रही है। और भी यहाँ पर जो जवानों को यहाँ पर सफलता मिल सकती है क्योंकि नक्सलियों की बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी थी और उस मौजूदगी को देखकर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और अबूझमाड़ का जो जंगल है, यहाँ पर मार डिवीजन के जो बड़े कैडर के नक्सली थे, जो अदर स्टेट के तेलंगाना, महाराष्ट्र, वहाँ के नक्सलियों का जमावड़ा रहता है। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नक्सलियों के शव बरामद हुए उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा कैडर शामिल रहा होगा। जी बिल्कुल। और देखिए उस जगह पर जाना ही अपने आप में एक बड़ी सफलता है जहां पर ये नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था अनीश, जहां पर लोग ग्रामीण डरते थे, लेकिन उस जगह पर जाकर प्रहार करना, नक्सलियों से लड़ना, कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है और बड़ी सफलता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, अपडेट लगातार आपसे लेंगे। तो देखिए आपने देखा कि किस तरह से ये मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ को लेकर अपडेट यही है कि लगातार अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है और जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे।